अमेरिका के ईरानी जजीरों पर हमले, कुशम और कैश तवाक़ुफ़ से गूंज उठे। पावर स्टेशन को भी निशाना बनाया गया। अमेरिकी मिसाइल पानी और बिजली की तंसीबात के करीब गिरा। मुतादिद कश्तियों को नुकसान पहुंचा। अमेरिकी सेंटकॉम का कहना है ईरान के खिलाफ हमलों की एक और लहर मुकम्मल हो गई। आपने हुर्मुज़ के करीब और ईरानी साहिली इलाकों में दर्जनों फौजी अहदाफ को निशाना बनाया गया। अमेरिकी लड़ाका तैयारों, ड्रोन और बहरी जहाज़ों ने 7 घंटे तक ईरानी मिसाइल और ड्रोन तंसीबात, बहरी सलाहियत और साहिली दिफाई तंसीबात पर दुरुस्त निशाने लगाए। ईरान का अमरीकी तंसीबात पर पलट कर वार। बहरीन में अमरीकी 5th फ्लीट बेस पर हमला। कमांड एंड कंट्रोल सेंटर, बहरी मुआवनत के इंतजामी मरकज, गोदामों और ईंधन के टैंक तबाह। ईरानी पास तरन इनकलाब के मुताबिक कुवैत में अमरीकी फ़ौज के मरकजी लॉजिस्टिक और सपोर्ट मरकज़ को निशाना बनाया गया। कुवैत के नेवल जहाज़ पर ईरानी हमले में 4 अहलकार जख्मी। कुवैत का बैलिस्टिक, क्रूज मिसाइल और ड्रोन हमले रोकने का दावा। उर्दन के शहर अल रज़ाक में अमरीकी तंसीबात पर ड्रोन हमले। उर्दन का 3 ईरानी बैलिस्टिक मिसाइल गिराने का दावा। ईरानी फ़ौज का कहना है किसी भी हमले का भरपूर जवाब देंगे। अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप की मुआहदा न करने पर ईरान के बिजली घर और पुल तबाह करने की धमकी। कहते हैं ईरान के खिलाफ कार्रवाइयाँ जारी रहेंगी। ईरानी फौजी सलाहियत को शदीद नुकसान पहुँचाया। अमरीका मजीद अहदाफ को निशाना बना सकता है। ईरान मुआहदा करे वरना नुकसान उठाएगा। ईरान पर हमले इस वक्त तक जारी रखेंगे जब तक मैं रोकने का फैसला ना करूँ। इससे कबल अमरीकी सदर का यू टर्न, आबना हुर्मुज़ से गुजरने वाले जहाज़ों से 20% फीस टैक्स खत्म करने का ऐलान। ईरान के एक इंच का दिफा करेंगे। ईरानी सदर मसूद पेज़ेश्कियान का अमरीकी सदर की धमकी पर रद्द-ए-अमल। कहा, ट्रंप बताएं क्या उन्होंने मैदान जंग में अपने मकासद हासिल कर लिए। ईरान को तकसीम करने की कोशिश करने वाले बताएं कि उन्हें आखिर हासिल क्या हुआ। ईरानी पार्लियामेंट के कौमी सलामती कमीशन के तर्जुमान इब्राहिम रज़ाई ने कहा कि दुश्मन मुफाहमती यादाश्त की तमाम शिकों की खिलाफ वर्जी करते हुए बाज़ाब्ता तौर पर जंग में दाखिल हो चुका है। अब कोई मुफाहमती यादाश्त अमल में नहीं रही। अमरीका की एक बार फिर ईरान की बहरी नाकाबंदी। खलीज ओमान में घेरा डाल दिया गया। ईरानी जहाज़ों पर पाबंदी। आबना हुर्मुज़ में कुशीदगी के बायस आलमी मंडी में तेल की कीमतों में इजाफा। अमरीकी खाम तेल महंगा होकर $80 फी बैरल से तजावज़ कर गया। बरतानवी ब्रेंट क्रूड $86.12 फी बैरल पर सौदे। अमरीकी कार्रवाइयाँ खत्म होने तक आबना हुर्मुज़ बंद रहेगी। पास दौरान इनकलाब का ऐलान। कहा, खित्ते में तेल और गैस की दीगर बरामदी गुजरगाहें भी निशाना बन सकती हैं। दुश्मन दीगर बरामदी रास्तों की बंदिश की भी तवक्को रखे। खित्ते में तेल और गैस की बरामदात का रास्ता या तो सबके लिए दस्तयाब होगा या किसी के लिए नहीं। पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज में तेज़ी। 100 इंडेक्स में 3000 से ज़्यादा पॉइंट्स का इजाफा। इंडेक्स 1,76,000 पॉइंट से बढ़ गया। गुज़श्ता रोज़ इंडेक्स 1,73,518 पॉइंट्स पर बंद हुआ था। पाक फौज, FC बलोचिस्तान और पुलिस का मुश्तरका ऑपरेशन शाबान। मजीद 3 दहशतगर्द हलाक। जहन्नुम वासिल होने वाले दहशतगर्दों की तादाद 88 हो गई। 5 जुलाई से अब तक ऑपरेशन शाबान और दीगर इंटेलिजेंस बेस्ड ऑपरेशंस में 126 खारिजी दहशतगर्द मारे गए। सिक्योरिटी ज़राए के मुताबिक खारजियों को हवाई और ज़मीनी कार्रवाइयों के जरिए निशाना बनाया जा रहा है। आखिरी दहशतगर्द के खात्मे तक बलोचिस्तान में ऑपरेशन शाबान जारी रहेगा। स्पेन फीफा वर्ल्ड कप के फाइनल में पहुंच गया। फ्रांस का आलमी कप जीतने का ख्वाब अधूरा रह गया। सेमीफाइनल में 2-0 से शिकस्त। स्पेनिश टीम ने दोनों हाफ्स में एक गोल करके बरतरी कायम रखी। फ्रांस की जानिब से ताबड़तोड़ गोल करने की कोशिशें नाकाम साबित हुई। जीत के साथ ही स्पेन ने 16 साल बाद दूसरी मरतबा फाइनल के लिए क्वालिफाई कर लिया। स्पेन ने आखिरी बार 2010 में फाइनल खेला था। फीफा वर्ल्ड कप का दूसरा सेमीफाइनल कल अर्जेंटीना और इंग्लैंड के दरमियान खेला जाएगा।
वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ से चेयरमैन NDMA लेफ्टिनेंट जनरल इनाम हैदर मलिक की मुलाकात। वज़ीर-ए-आज़म को मानसून बारिशों के दौरान किसी भी हंगामी सूरत हाल की तैयारी पर ब्रीफिंग दी गई। पेशगी इत्तला निज़ाम को मुकम्मल फ़ाल बनाने और वज़ारत मौसमियाती तब्दीली के साथ इस हवाले से ताउन पर पेशरफ्त से भी आगाह किया गया। वज़ीर-ए-आज़म की सूबाई हुकूमतों और सूबाई डिज़ास्टर मैनेजमेंट अथॉरिटीज़ के साथ रवाबित मज़ीद बेहतर बनाने की हिदायत। लाहौर में सुबह के वक्त बारिश से गर्मी की शिद्दत में कमी, हब्स का जोर टूट गया। महकमे मौसमियात की आज लाहौर, इस्लामाबाद और दीगर शहरों में मजीद बारिश की पेशगोई। कश्मीर, गिलगित बल्तिस्तान और बालाई खैबर पख्तूनख्वा में बारिश का इम्कान। बालाई इलाकों के नदी नालों में तो गियानी का खदशा। कराची में बादलों के डेरे। महकमे मौसमियात का कहना है आज तेज़ बारिश का इम्कान नहीं। करदम इंतशारी कमेटी की मुसल्लह जत्थों के आम शहरियों और एहलकारों को निशाना बनाने के नाकाबिल तरदीद शवाहिद। आज़ाद कश्मीर के अमन के दर पे इंतशारी कमेटी का इश्तियाल अंगेज एजेंडा हर गुजरते दिन के साफ वाज़ेह। इंतशारी टोला दुकानों की जबरी बंदिश शहरियों को धमकियों और तशद्दुद में मुलव्वस। माहिरीन के मुताबिक जदीद असले का इस्तेमाल खुली गुंडागर्दी और दहशतगर्दी है। टेक्नोलॉजी और पेशेवराना महारतों से मुस्तफ़ीद नौजवान ही मुल्क की तरक्की और खुशहाली में कलीदी किरदार अदा कर सकते हैं। वज़ीर आला पंजाब मरीम नवाज़ का वर्ल्ड यूथ स्किल्स डे पर पैगाम। कहा, पंजाब हुकूमत ने नौजवानों को हुनरमंद बनाने के लिए खतीर फंड्स मुख्तस किए। आसान कारोबार और आसान फाइनेंस स्कीम के तहत 1,08,000 से ज़्यादा लोगों को कर्ज फराहम किया गया। सहर प्रोग्राम में ख़वातीन को मुफ्त लैपटॉप और माहाना 7,500 रुपये वजीफ़ा दिया जा रहा है। लाहौर में सुबह के वक्त बारिश से गर्मी की शिद्दत में कमी, हब्स का जोर टूट गया। महकमे मौसमियात की आज लाहौर, इस्लामाबाद और दीगर शहरों में मजीद बारिश की पेशगोई। कश्मीर, गिलगित बल्तिस्तान और बालाई खैबर पख्तूनख्वा में बारिश का इम्कान। बालाई इलाकों के नदी नालों में तो गियानी का खदशा। कराची में बादलों के डेरे। महकमे मौसमियात का कहना है आज तेज़ बारिश का इम्कान नहीं। करदम इंतशारी कमेटी की मुसल्लह जत्थों के आम शहरियों और एहलकारों को निशाना बनाने के नाकाबिल तरदीद शवाहिद। आज़ाद कश्मीर के अमन के दर पे इंतशारी कमेटी का इश्तियाल अंगेज एजेंडा हर गुजरते दिन के साफ वाज़ेह। इंतशारी टोला दुकानों की जबरी बंदिश शहरियों को धमकियों और तशद्दुद में मुलव्वस। माहिरीन के मुताबिक जदीद असले का इस्तेमाल खुली गुंडागर्दी और दहशतगर्दी है। टेक्नोलॉजी और पेशेवराना महारतों से मुस्तफ़ीद नौजवान ही मुल्क की तरक्की और खुशहाली में कलीदी किरदार अदा कर सकते हैं। वज़ीर आला पंजाब मरीम नवाज़ का वर्ल्ड यूथ स्किल्स डे पर पैगाम। कहा, पंजाब हुकूमत ने नौजवानों को हुनरमंद बनाने के लिए खतीर फंड्स मुख्तस किए। आसान कारोबार और आसान फाइनेंस स्कीम के तहत 1,08,000 से ज़्यादा लोगों को कर्ज फराहम किया गया। सहर प्रोग्राम में ख़वातीन को मुफ्त लैपटॉप और माहाना 7,500 रुपये वजीफ़ा दिया जा रहा है।